हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि लॉन्ग नोट के क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, ये सभी तरह के क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम में बनते हैं। मेन जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, जैसे कि हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करो या डिफ़ाइन करो सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो इसलिए मैं आपको आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से मिलके बना होता है और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, जैसे कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है उसमें कौन सा वाला ब्लड होता है? CO2 वाला ब्लड, मीन्स इसे हम कहते हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड। और लेफ़्ट साइड जो ब्लड होता है वो कौन सा वाला ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे सेल और टिश्यू से। जो हमारी सेल या जो टिश्यू होती है उसके चारों तरफ कैपिलरीज़ का नेटवर्क फैला हुआ होता है। अब सेल और टिश्यू को किसकी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए? ऑक्सीजन की। इसके साथ साथ उसे न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन और ऑक्सीजन, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है सेल और टिश्यू को। तो जो ब्लड होता है, कौन सा वाला ब्लड? O2 वाला ब्लड, उसके अंदर से ऑक्सीजन आती है और उस ऑक्सीजन को कौन ले लेता है? सेल या टिश्यू, जिससे उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब एक बार जब वो ऑक्सीजन ले लेता है सेल या टिश्यू, तो उसमें से क्या रिलीज़ होती है? CO2। अब उस CO2 वाले ब्लड को फिर से क्या होना है? ऑक्सीनेटेड होना है। तो ऑक्सीनेटेड होने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है कि जो CO2 वाला ब्लड है वो कहाँ जाता है? वेन्यूल में। फिर वेन्यूल से कहाँ जाता है? वेन में। फिर वेन से वो मेजर वेन में जाता है। मेजर वेन किसे कहते हैं हम? वेना कवा। और वेना कवा के थ्रू वह कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में दो तरीके की वेना कवा ओपन होती है, सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा। इस तरीके से दोनों वेना कवा के थ्रू CO2 वाला ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाता है वो राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू CO2 वाला ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। मीन्स लंग्स में वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होती है? एल्वियोलाई होती है। तो एल्वियोलाई क्या करती है? ऑक्सीजन को दे देती है। तो वो जो ब्लड है वो अब क्या कहलाता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। और कहाँ पे जाता है? लेफ़्ट एट्रियम में। तो लेफ़्ट एट्रियम से जाता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो जो ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड। इस तरीके से लेफ़्ट एट्रियम में अब जो ब्लड है वो कौन सा वाला ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स O2 वाला ब्लड। अब क्या हो रहा है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो O2 वाला ब्लड है वो कहाँ जाएगा? एओटा में। एओटा से जाएगा आर्टरीज़ में। आर्टरीज़ से जाएगा आर्टीरियोल में। फिर आर्टीरियोल से फिर से वही आ जाएगा कैपिलरीज़ में। मीन्स कैपिलरीज़ में जो ऑक्सीजन है उसे फिर से सेल और टिश्यू क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो राइट साइड जो हार्ट है वहाँ पे CO2 वाला ब्लड है और वो प्यूरीफाई होने के लिए कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। और इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो लेफ़्ट साइड में जो ब्लड है वो कौन सा वाला ब्लड है? O2 वाला ब्लड है। और वो कहाँ जा रहा है? एओटा में जा रहा है। एओटा क्या होती है? मेजर ब्रांच होती है। फिर एओटा का डिवाइडेशन होता है आर्टरीज़ में। फिर आर्टरी का डिवाइडेशन होता है आर्टीरियोल में। और आर्टीरियोल और स्मॉल कैपिलरीज़ में डिवाइड होती है, और वो किसे? ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है? सेल और टिश्यू को। इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझाया। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में डिफरेंस है। कैसे? आप सभी जानते हैं कि आर्टरीज़ के अंदर कौन सा वाला ब्लड होता है? O2 वाला ब्लड, और वेन्स में CO2 वाला ब्लड। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में CO2 वाला ब्लड है और पल्मोनरी वेन में O2 वाला ब्लड है। इस तरीके से यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। तो हमेशा ये याद रखें कि आर्टरीज़ और वेन, तो आर्टरी में जो ब्लड है वो O2 वाला ब्लड होता है, वेन में CO2 वाला ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में CO2 वाला ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में O2 वाला ब्लड होता है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके की सर्कुलेशन और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है।
तो पल्मोनरी सर्कुलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स ये किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड। और सिस्टेमिक मतलब पूरी बॉडी की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को समझने के लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। तो इसकी शुरुआत होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, मीन्स लेफ़्ट वेंट्रिकल से O2 वाला ब्लड एओर्टा के थ्रू कहाँ जाता है, आर्टरीज में, फिर आर्टरीज से आर्टीरियोल में, और आर्टीरियोल के थ्रू वह कहाँ सप्लाई कर दिया जाता है, टिश्यू और सेल को कैपिलरीज के थ्रू। इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, लेफ़्ट वेंट्रिकल से O2 वाला ब्लड कहाँ आ गया, सेल और टिश्यू में। फिर वही चीज़ हुई, क्या हुई कि यहाँ से क्या रिलीज़ हुआ, CO2, फिर CO2 वाला ब्लड फिर से रिटर्न कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। इस तरीके से आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो राइट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो ये जो दोनों चैम्बर्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी कौन से वाले चैम्बर इंक्लूड होंगे, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम। कैसे, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे राइट वेंट्रिकल से। तो सबसे पहले क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से CO2 वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से O2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन के थ्रू O2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम में। इस तरीके से आपने नोटिस किया कि यहाँ पे कौन से चैम्बर इंक्लूड हुए पल्मोनरी सर्कुलेशन में, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम। और सिस्टमिक में कौन से सर्कुलेशन इन्वॉल्व हुए या कौन से चैम्बर इन्वॉल्व हुए, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया, सर्कुलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है तो आप एक बार कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, गुड बाय।